तो शो का नाम दंगल लाइव है और ये नाम सुनकर आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि मैं सुशील के साथ कुश्ती नहीं करूंगा, बल्कि ये नाम आपके लिए रखा गया है, उनके फैंस के लिए रखा गया है, उनके चाहने वालों के लिए रखा गया है, क्योंकि सवालों के जरिए आप दांव लगा सकते हैं और सुशील को चित्त करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि कुश्ती के एरिना की अगर बात करें तो सुशील वर्ल्ड चैंपियन है, महाबली है और उनको अभी तक कोई परास्त नहीं कर पाया है। लगातार गोल्ड मेडल्स की बौछार हो रही है और हमारे स्टूडियो में एक नहीं बल्कि दो महाबली मौजूद है। हम बात करें अगर सुशील की तो मॉडर्न एरा के अगर वो महाबली हैं, तो थोड़ा सा पीछे जाएं तो सतपाल जी जो उनके कोच हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। सतपाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपसे भी बातचीत करेंगे और सुशील जो हमारे साथ मौजूद हैं लगातार हमारे साथ रहेंगे, आप अपने सवाल उनसे पूछ सकते हैं और उनका जो भी अचीवमेंट रहा, अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। पूरे अगर हम बात करें भारतवर्ष का एक एक नागरिक सिर उठाकर कह सकता है कि वर्ल्ड चैंपियन हमारे देश का है। और सुशील जब ये बात होती है तो वाकई बहुत गर्व लगता होगा कि वर्ल्ड चैंपियन के नाम से नवाजा जाता है और खासतौर से बड़ी बड़ी उपलब्धियां अब आपके पीछे हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वर्ल्ड चैंपियन के नाम से, क्योंकि एक खिलाड़ी का सपना होता है कि भी एशिया चैंपियन बनूँ, मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूँ, ओलंपिक में मेडल जीतूँ, कॉमनवेल्थ चैंपियन बनूँ, तो बहुत खुशी होती है। सभी लोग इतना प्यार सम्मान करते हैं। और सुशील जी बड़ी बात यह है कि स्टेप वाइज अगर हम बात करें तो सपने धीरे धीरे पूरे होते गए। ओलंपिक्स में जहां मेडल मिला, फिर वर्ल्ड चैंपियन और उसके बाद अब कॉमनवेल्थ, तो उसके बाद एशिया है, खैर उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये 3 अगर हैट्रिक की बात करें तो एक बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं, क्योंकि बापडोला एक ऐसी जगह है जहां से बहुत ज्यादा उम्मीदें हम नहीं कर सकते। एक छोटी जगह, मैं भी आपके घर गया था, लेकिन जिस तरह से पोस्टर्स मैंने वहां लगे देखे तो वाकई लग रहा था कि मैं किसी वर्ल्ड चैंपियन के घर आया हूँ। देखो, मैं पहले भी आपको मिल रहा था, जब भी मैंने यही कहा कि बहुत अच्छे से पद्मश्री महाबली सतपाल जी जो गुरु जी हैं, हमारे कोच साहब रामफल जी हैं, ईश्वीर जी हैं, तो सभी ने बहुत अच्छे से प्लान करके रखा है 2 साल से कि कॉमनवेल्थ को टारगेट में रखकर और बीच में जो कंपटीशन उनको टारगेट में रखे, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशिया चैंपियनशिप, तो सभी में पूरा टारगेट था उनका कि एक इस तरीके से उन्होंने बना के रखा था पूरा प्लान कि अच्छा कर सकें और लास्ट अच्छा ही हुआ। फिर चलिए सुशील जी, आपके चाहने वालों के फोन आने शुरू हो गए। जमशेदपुर से पहला फोन है, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो महाबली हैं, सतपाल जी भी हैं, सुशील भी हमारे साथ हैं। आप किससे सवाल पूछना चाहते हैं? फर्स्ट मैं सुशील जी को अपनी तरफ से बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट को 100% में कन्वर्ट किया। बेसिकली मेरी सवाल ये थी, मैं 24 साल का हूँ, जमशेदपुर से रामानुज चौबे हो रहा हूँ और मैं चाहता हूँ उनके जैसा ही पहलवान बनना, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो, मैं आपको तो भाई साहब यही कहूँगा कि आप जैसे मेरे को, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे को ऐसे गुरु मिले हैं पद्मश्री महाबली सतपाल जी, तो आप भी कोई अच्छा सा गुरु आप देखें और फिर आप अच्छा कर सकते हैं रेसलिंग में। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है सुशील ने कि एक अच्छा गुरु हो तो अच्छा मार्गदर्शन मिलता है और बहुत जरूरी है कि अच्छा द्रोणाचार्य हो, तभी एकलव्य जो है निशाने पर तीर साध सकता है और कुछ ऐसे ही कर दिखाया है सुशील कुमार ने। सतपाल जी के पास चलते हैं सीधे। सतपाल जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है सुशील ने और जिस तरह के बड़े बड़े अचीवमेंट रहे हैं, खासतौर से महाबली के नाम से आप भी जाने जाते थे और अब आपके शिष्य को भी लोग महाबली कहते हैं, बहुत प्राउड फील होता होगा आपको? नहीं, बहुत खुशी होती है और इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि जिस गुरु का शिष्य विश्व चैंपियन हो, ओलंपिक मेडलिस्ट हो, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट हो, एशियन मेडलिस्ट हो, तो सब मेडल, तो मैं तो मानता हूं कि ऐसा शिष्य और उसका गुरु बनना, तो ये तो एक बहुत बड़ी खुशी है। और उससे बड़ी चीज़ क्या है कि ऐसे शिष्य को शिक्षा देने में, उसको जो दाव पेच सिखाने में जो एक खुशी होती है, उसका कोई मुकाबला नहीं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सतपाल जी, क्योंकि हमेशा कहा जाता है शिष्य एक हीरे की तरह है, आप उसको कैसे तराशते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुशील, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है आप 14 साल से कुश्ती कर रहे हैं और 14 साल के थे जब आप सतपाल स्टेडियम पहुंचे और इसके बाद सतपाल जी के हम कहें संरक्षण में आए, उनके निरीक्षण में आए और इस तरह से फिर आप दिन पर दिन एक बड़े बड़े अचीवमेंट्स हासिल करते चले गए। 14 साल की उम्र में कुश्ती की तरफ इंटरेस्ट जाना कैसे हुआ ये? मैं पहले ही बताया कि परिवार में भी कुश्ती का शौक था, दादाजी ने भी कुश्ती की है, पिताजी ने भी की, बड़ा भाई रेसलिंग करता था, वो गुरुजी के ही पास था, खुद इंटरनेशनल रेसलर रहा है वो, मगर घुटने की चोट के कारण उसको कुश्ती से हटना पड़ा, मगर पूरे घर वालों का भी यही था कि भी ये रेसलिंग में जाए। आमतौर पर क्रिकेटर्स के साथ फैन फॉलोइंग देखी जाती है, लेकिन कुश्ती के किंग हैं आप और जिस तरह से आपने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, ये इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग की उम्मीद करी थी आपने खासतौर से कॉमनवेल्थ के गेम्स के बाद? देखो, ओलंपिक के बाद ही सभी लोगों ने इतना प्यार सम्मान दिया, पूरे देशवासियों ने बहुत ही ज़्यादा, पूरे देशवासियों ने दिखा दिया है कि हम अपने ओलंपिक स्पोर्ट्स है जो रेसलर हैं सभी को इतना ही प्यार करते हैं, तो जाहिर सी बात है, तो सभी लोगों ने बहुत अच्छे से अभी इतना
आप देखा कि स्टेडियम में भी इतना फुल स्टेडियम भरा हुआ था और इतने ही लोग टीवियों पे थे, सभी से फ़ोन आ रहे थे कि भी टिकट नहीं मिल रही है हमें, तो सभी अब बहुत ज़्यादा कुश्ती की तरफ आने लगे हैं और सभी बहुत, अब आप देखोगे कुश्ती का स्तर भी आगे बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी खेल में रोल मॉडल हो, और रोल मॉडल बन के आए हैं सामने। अगर हम बात करें सुशील की, और सतपाल जी आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि किसी भी खेल में रोल मॉडल का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अचीवमेंट्स को लोग माने और उसके पीछे चलें, उसके पचिन्हों पर चलें, और सुशील ने ऐसा कर दिखाया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो सबसे बड़ी बात है, मैं भी उस कैटेगरी में आता हूँ कि जब 1982 में मैंने गोल्ड मेडल जीता था एशियाड में जी, तो तब कुश्ती का रोल इसीलिए मॉडल। हम कह रहे हैं कि स्टूडियो में एक नहीं बल्कि दो महाबली हैं। नहीं, वो महाबली की बात नहीं, लेकिन आपने कहा कि वो वाकई में, तो आज सुशील का समय है कि आज सुशील पूरे भारत के हर परिवार में, रोजाना मेरे पास में इतने टेलीफोन आते, इतने लोग आते हैं कि जी मैं अपने बच्चे को, मेरा लड़का 8 साल का है, मैं उसको कुश्ती सिखाना चाहता हूँ, मेरा लड़का 10 साल का है। तो अब मुझे लगता है कि सुशील एक रोल मॉडल नहीं, हर घर का एक लाडला प्यारा, जो भी मतलब कितना लोग इसको प्यार करते हैं। सुशील, सबसे बड़ी, सबके जहन में एक सवाल है इस समय कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जो पहली बाउट थी, मुझे लग रहा है जो आपने 9 सेकंड में चित किया था, कौन सा ऐसा दांव लगाया था? इस दंगल लाइव में हर कोई जाना चाहता है ये। बिल्कुल, बहुत अच्छे से पहले से ही प्लान करके रखा था, और वो लकड़ भगा दाव है, वो उसमें बहुत ध्यान लगा के, वो मतलब पूरा कुश्ती पे ध्यान लगा के और उस अगले से गलती करा के वो अटैक किया जाता है, तो बहुत अच्छे से लगा। और 9 सेकंड का मुझे तो आपके माध्यम से ही पता लगा कि रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। टेक्निकली अगर बात करें कुश्ती की तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं हम लोगों को। हमारे दर्शकों ने जिस तरह से बताया है कि ये एक बात को साबित करता है कि कुश्ती पॉपुलर हो रही है और धीरे धीरे लोगों का रुझान कुश्ती की तरफ बढ़ रहा है और इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। नहीं, बिल्कुल, आज तो बहुत रुझान बढ़ा है। और जहाँ तक दाव की बात है, तो एक दाव मैं आपको बताऊं कि जो दाव आपने ये देखा, जो ईरानी दाव था, इसको हमने बकरा पछाड़ में कंबाइंड कर दिया। ईरानी के बाद में आपने देखा कि जो इसने उसकी गर्दन को मरोड़ा था, तो वो उसमें कमर टूट जाती है। तो और सुशील मुस्कुरा भी रहे इस बात को लेकर। तो वो जो चीज़ थी, वो सुशील को जब हम कहते कि आपने इसको 50 बार करना, तो सुशील उसको 1000 बार करता था। तो जो आज सुशील जो एक दाव का जो मास्टर बना है, वो उसका बहुत कड़ा अभ्यास किया उसने, तो वो चीज़ें तब बनी है। और एक बहुत, आज तो मैं ये मानता हूँ कि वैसे अब हमारे अखाड़े में करीबन 52 इंटरनेशनल बच्चे हैं और इस कॉमनवेल्थ में भी 6 मेडल हैं हमारे सुशील के साथ। लेकिन सुशील आज एक ऐसा सुशील है जो नाम भी सुशील है बिल्कुल। और वो है भी सुशील। तो मैं ये मानता हूँ कि आज हर पहलवान ये चाहता है कि मैं सुशील जैसा बनूं। सुशील कैसे खड़ा होता है, सुशील क्या खाता है, सुशील की कैसी उसकी हैबिट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें आज सुशील के साथ जुड़ चुकी हैं।